हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं 3.4 का कुछ लेक्चर जो आपको बोल रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन लागू करने के लिए। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है बेसिकली 3 तरह से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको हम लोग छह तरह से इसलिए बोलते हैं कि 3 ऑपरेशन जो लागू होता है आपका रो वाइज लागू होता है और 3 ऑपरेशन जो होता है आपका कॉलम वाइज होता है। इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं जनरली 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन जो है आपका 3 ही प्रकार के हैं। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या है, तो चलिए बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहला आपका ऑपरेशन है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी रो के जगह पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, तो देखिए एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपका हो गया 2 3 4 5। तो देखिए इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम R1 को इंटरचेंज R2 के जगह पर करते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंज, इसको इंटरचेंज करेंगे, सॉरी चेंज R1 चेंज, यानी R1 को इसको इंटरचेंज करेंगे। जब दोनों तरफ एरो रहेगा ना तो इसको बोलेंगे इंटरचेंज, यानी R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में। तो ये इंटरचेंज ये कर रहा है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो, यानी कोई 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इसको इंटरचेंज का मतलब होगा कि इस रो जो है ना, फर्स्ट रो को हम कहां ले आ रहे हैं, सेकेंड के जगह पर। सेकेंड वाला जो है आपके फर्स्ट के जगह पर जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला ये तरीका है, ठीक है ना। उसी तरह आगे भी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो, यानी इंटरचेंज का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज R1 के जगह पे R2 को कर रहे हैं और R2 के जगह पे ये 5 6 आपका हो जाएगा फर्स्ट पे, 5 6 7 एंड 2 3 4। तो ये हो गया आपका इंटरचेंज ऑफ रो वाइज। हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। तो हम इसको फर्स्ट रो को आप सेकंड पे किया, आप ऐसा नहीं कि सेकंड में जरूरत पड़े, जैसे आपको अगर इसको इंटरचेंज करने पे यहाँ थर्ड रो का आ रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंटरचेंज R1, यहाँ पे क्या लिखते हैं R3 लिखते हैं। तो उसी तरह अगर कॉलम में करना है तो आप C1 को इंटरचेंज करते हैं और C2 को। तो कितना हो गया 2, एक रो वाइज एक कॉलम वाइज, तो ऐसे 2 हो गया। उसी तरह इसमें एक रो वाइज होगा एक कॉलम वाइज, उसी तरह रो वाइज कॉलम वाइज। तो टोटल 6 ऑपरेशन है, लेकिन 3 ही मेन लिया गया। तो देखिए इसी को बोलते हैं इंटरचेंज, यानी कहीं पे इस रो को हम यहां ला सकते हैं या इसको यहां थर्ड की जगह पे भी ला सकते हैं। तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज, यानी ऑपरेशन फर्स्ट ये। अब आपको लग रहा है कि इसको पढ़ा क्यों रहे, इंटरचेंज को क्या जरूरत है। तो आपका 3.4 में जो निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज किया है। उसी को जानने के लिए हम लोग ये किए। अब एक कंडीशन आपके मन में आएगी, क्या सर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इंटरचेंज करने पर क्या दोनों अलग मैट्रिक्स हो जाएंगे कि इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो कभी भी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल आप देखिए ना, हम पढ़ाए थे, बेसिक याद कीजिए। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब इसके रो का फर्स्ट एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। बराबर है तो नहीं। तो देखिए इंटरचेंज करने से ये नहीं कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स दोनों बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है। और हाँ, बात अगर डिटरमिनेंट का कीजिएगा तो में निगेटिव साइन आ जाता है, तो वो वहां पे डिटरमिनेंट की बात करें। लेकिन हम अगर पहले इसके बाद बात करें कि अगर आपका ये मैट्रिक्स जो आया ट्रांसफॉर्मेशन करके और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल आप बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहेंगे ना कि मान लीजिए डिटरमिनेंट पढ़ते तो ये ऐसा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें निगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है तो हम ओनली फॉर मैट्रिक्स की चर्चा करें। जब डिटरमिनेंट करेंगे तो डिटरमिनेंट करें, मतलब इंटरचेंज करने पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं हो। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन करिए। मान लीजिए नहीं, मेरा गेटअप है, उस गेटअप में कुछ प्लास्टिक सर्जरी करके रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो हम और वो दोनों में अंतर हो जाए। ये कुछ और मैट्रिक्स हो गया, ये कुछ और मैट्रिक्स।
ठीक, तो पहला आपका नोट, ये जस्ट लाइक एक नोट है, आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या कर रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो। मतलब क्या कर रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के, क्या कर रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो में या कॉलम में हम नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़कर किसी भी चीज से, कोई भी मतलब डिजिट से गुना कर सकते हैं, या कोई अंक का जरूरत हो तो हम गुना कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये सब का ज्यादा डिटेल डिटर्मिनेंट में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो जैसे यहां पे देखिए, इसका एग्जांपल एक आध हम ले लेते हैं। ठीक, यहां पे एक ले लेते हैं मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक, तो अब हमें जरूरत पड़ा, मान लीजिए जरूरत के अनुसार करते हैं, अगर जरूरत पड़ा कभी मल्टीप्लीकेशन करने की तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो कि R1 को करना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा R1 चेंज, इसको पढ़ते हैं चेंज। अगर दोनों तरफ आपका एरो रहेगा तो उसको इंटरचेंज। तो R1 में मान लीजिए हमको 2 की आवश्यकता पड़ गया, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना, तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। तो इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब R1 में कितना से गुना हो जाएगा, 2 से गुना, तो यहाँ पे 2 से गुना होता हो जाएगा 2, 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। और देखिए ये जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे चेंज किसको कर रहा है, केवल R1 का, तो ये जिस तरह रहेगा उसी तरह हो जाएगा। तो ये हो गया 4 5 6। तो देखिए ये इंटरचेंज हम किए हैं, ये इंटरचेंज नहीं कर रहे, ये मल्टीप्लीकेशन किए हैं, सॉरी इंटरचेंज नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन किए हैं रो वाइज। आप यहाँ पे लिखा हुआ है रो और एनी कॉलम, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम अगर कॉलम वाइज करना चाहें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे C2 को चेंज करते हैं, तो C2 में अगर 2 से गुना करना पड़ा तो क्या हो जाएगा आपका, C2 कौन हो गया, ये हो गया, इसमें कॉलम 3 बनना था, ये हो गया आपका 2 4, तो जैसे कहते हैं इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, आइए फिर जिस तरह है इसी तरह। तो देखिए ये आपका हो गया C2 चेंज। ठीक, तो ये हो गया कॉलम वाइज। तो 2 को इससे निकला एक रो, एक कॉलम, 2 से 4 और 2 इससे निकलेगा। तो देखिए ये आपको अभी लग रहा है क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं, लेकिन जैसे ही चैप्टर चालू करेंगे तो ये सब का जरूरत है। अभी मतलब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, बस वो जान रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। तो हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते, रिप्लेस मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में जरूरत के अनुसार हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब अगला कंडीशन कर रहा है कि एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे टॉप होगा, एडिशन 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो। यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की चर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एडिशन। मतलब क्या करा कि किसी भी मैट्रिक्स के कोई रो कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ एडिशन 2 एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग, यानी किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो को हमें जरूरत के अनुसार मल्टीप्लीकेशन करके उसके अपर या जिसको जहां जरूरत हो उसके अनुसार रो में हम जोड़ सकते हैं। यानी किसी भी रो को रो में हम मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ सकते हैं। इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन का ये थर्ड हो गया। उसी तरह कॉलम में मतलब एक एग्जांपल इसका भी समझ लीजिए, तो इसका भी एक एग्जांपल हम दे देते हैं। ए बराबर मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4। ठीक, हम यहाँ पे क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा हम क्या किए हैं, जस्ट लाइक ये जैसे कर रहा है, हमें एडिशन की आप सब्ट्रैक्शन करें, हमें R1 में कभी क्वेश्चन के अनुसार जरूरत पड़ गया कि ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ने का, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें कहा था ये सभी लागू होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये सभी जो है, ये जितना आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी किसी रो को रो में हम ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन करके, या अगर ऐसे ही काम चल जा रहा है तो ऐसे भी, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ा तो रो को रो में जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रो को कॉलम, ये चीज नहीं। तो यहां देखिए अब क्या करें, हम R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, तो R2 में पहले 2 से गुना करके R1 को चेंज कर, तो पहला काम कर दीजिए आप R2 को 2 से गुना, तो इसमें 2 से R2 तो ये है,
तो इसमें 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए R1 में जोड़ रहे हैं किसको, R2 को। फिर उसी तरह 4 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब ये जो है ना 3 4 ये चेंज नहीं होगा, ये जिस तरह है उसी तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ चेंज डिनोट कर रहा है, केवल R1 को चेंज कीजिए, R1 को चेंज कर रहा है, तो R1 तो चेंज हो गया, 1 2 था, अब क्या हो गया 7 10, कैसे हो गया, तो R1 में ये R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा 3 4। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आपको जब चैप्टर शुरू होगा तो आपको ये पूरा पूरा समझ में आएगा। अभी आप केवल नोट कीजिए कि यह जो होता है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम, यानी जरूरत के अनुसार, यानी जैसे जैसे हम अगर पढ़ेंगे चैप्टर, जरूरत पड़े कि हमें इंटरचेंज करना है किसी भी रो को, रो के मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड स्थान पर ले जाना है, थर्ड स्थान, तो हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, क्यों करेंगे, तो क्यों, हमें जरूरत के अनुसार करेंगे। यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन में ही पढ़ना है ये चीज, ठीक है, ये 3 चीज इसको अप्लाई करना है, इसलिए हम पहले इसके बारे में जान रहे हैं ये होता क्या। तो चलिए सबसे पहले आपका काम है नोट करना, ये थोड़ा सा आपको टॉप लगेगा पिछले से। एक और मैट्रिक इनवर्स निकालने का एक और तरीका है जिसका हम पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिए, लेकिन जब हम देखें कि यहाँ चैप्टर में करा है एलिमेंट्री ऑपरेशन लागू करने के लिए, तब जाके हम ये बताया। लेकिन एक जो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं वीडियो, तो आप उससे बनेगा तो और इजी पड़ेगा, लेकिन आपका बुक जो कहा है उसके अनुसार बना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कहा है तो आप इस ऑपरेशन को यूज कर दो, और जब डायरेक्ट कहे कि इनवर्स निकालने के लिए तब आप उससे बना सकते हैं, कोफैक्टर जो निकालते हैं। तो चलिए उसका चर्चा बाद में करेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिया हुआ है a बराबर इतना और b बराबर इतना। अब देखिए क्या कहा है उसके अनुसार हम चलते हैं। यहाँ पे इफ होगा, सॉरी इफ होगा, यहाँ देखिए क्या है, a बराबर अगर दे दिया है आपको इतना, b बराबर इतना, तो अब a को b से गुना करते हैं और b को a से। दोनों कंडीशन में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि b जो है a का इनवर्स है, a जो है b का इनवर्स है। मतलब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे आप एक एग्जाम्पल समझिए, 2 को कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 4 प्लस 3 3 हो जाएगा -3, फिर 2 में 3 से गुना करेंगे 6 एंड 3 तो 2 जा 6। इसको देखते हैं इस रो को, तो ये हो गया आपका 2, देखिए 2 एंड ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -3 प्लस 2 2 जा 4। देखिए ए बी को गुना किए, 4 में 3 गया 1, या गया 0 0 1। देखिए ए बी तो गुना कर लिए तो आई आ गया। ठीक, ऐसा नहीं कि ए को बी से गुना, ए को बी से गुना करेंगे, बी को भी ए से गुना करेंगे, दोनों हाल में यानी दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तब वो इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी ए बी बराबर बी ए आ गया, सॉरी ए बी बराबर आई आ गया, बी ए बराबर आई नहीं है, तो ऐसा नहीं, ए बी बराबर बी ए और बी ए बराबर आई आ जाए तो उस हालत में हम कहेंगे क्या कि आइडेंटिटी है। तो ए बी तो चेक कर दिया, अब देखते हैं बी ए को चेक करके। ठीक, तो बी ए को चेक करते हैं, तो देखिए बी को ए से गुना कीजिए, इस रो से इस कॉलम, तो इसको 2 से गुना कीजिए, तो 2 2 4 माइनस आपका हो गया 3, फिर इस रो से इस कॉलम में 3 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस ये हो जाएगा आपका -6। ठीक, फिर इस रो से -1 से 2 में गुना कीजिएगा तो -2, एंड 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2, फिर ये -2 से -2 में गुना कीजिएगा 2, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी -2 से करें, -1 से 3 में गुना, ये आपका हो गया -3 प्लस 2 2 जा 4। देखिए ये कंडीशन क्या है, क्या आपका गया 1 0 0 1। अब देखिए हम 2 मैट्रिक्स लिए, एक मैट्रिक्स ए लिए, एक मैट्रिक्स बी लिए, और ए बी को भी मल्टीप्लाई किए तो आई आ गया, और बी ए को भी मल्टीप्लाई किए तो आई आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का इनवर्स है, और बी जो है किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। ए जो है बी का इनवर्स है और बी जो है ए का इनवर्स है। तो अब आपके अंदर एक सवाल उठता हुआ कि ये मैट्रिक्स हमने लिए, तो ये मैट्रिक्स सोचना पड़ेगा कि ये दिस दैट, अगर एक ही मैट्रिक्स दे दिया उसका इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए
अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी आगे क्या करना है अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ये दे देगा, मतलब ये भी देगा ये भी देगा, ऐसा नहीं है। ये चेक करना नहीं, आपको एक मैट्रिक्स देगा और उससे आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। ऐसा दे देगा आपको, ऐसा इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आपके अंदर ये सवाल उठता होगा कि कहां से ले आए, अपने आप कैसे सोचेंगे कि ये आएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी धीरे धीरे जब पढ़ा रहे हैं सब समझ में आएगा। अभी जितना पढ़ाया केवल आप उसको नोट डाउन कीजिए और माइंड में रखिए। क्या कि जैसे लिखा है लेट ए और बी, यानी ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो ए को बी से गुना करेंगे, यानी ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई आ जाए तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो प्रॉपर्टी क्या लागू होता है, कैसे होता है, क्या होता है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग करके एक आध क्वेश्चन हम बताएंगे, तब आपको पूरा से पूरा क्लियर। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला है, ये इनवर्स ए बराबर ए इनवर्स बराबर आई, यानी मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के ये इनवर्स है या नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि आप निकालिए, एक क्वेश्चन दिया गया कि आप निकालिए, आपका रिजल्ट इनवर्स कुछ आ गया, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, उस मैट्रिक्स को जो इनवर्स आप निकाले उसको और जो मैट्रिक्स आपको दिया निकालने के लिए वो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आई आ गया तो जानिए कि आपका रिजल्ट सही है। यानी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स से उसी मैट्रिक्स में गुना करने पर क्या आता है, आई आता है। या इधर से भी अगर ए इनवर्स में ए से गुना करने पर क्या आता है, आई आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स यूज करके कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो चलिए इसको